भारद्वाज, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुबह के 10:30 बजे हैं और वक्त हो चला है तमाम खबरों से आपको अपडेट करने का। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में नो एंट्री। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार हो रहे हैं कम। ढील के साथ प्रदेश में 6 जुलाई तक बढ़ेगा कोविड कर्फ्यू। वीकेंड पर पर्यटन स्थल खोलने की तैयारी। और वैक्सीनेशन होगा बीजेपी का बड़ा मुद्दा। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तेज कर रही हैं अपनी तैयारियां। चलिए खबरों से आपको अपडेट फटाफट से कर देते हैं। बात उत्तराखंड की ही की जाएगी क्योंकि देश भर में डेल्टा प्लस का कहर हम देख रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया। अस्पतालों में सभी जरूरी दवाओं का पूरा स्टॉक रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगभग अब तक 50 केस आ चुके हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मौतें भी हो चुकी हैं। एक मध्य प्रदेश के अंदर मौत हुई और एक पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर मौत हो चुकी है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जब डॉक्टर और एक्सपर्ट से बात की जाती है तो डॉक्टर और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट और कहर मचा सकता है और बेहद खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट है। और कोरोना लगातार अपने रूप बदल रहा है, इसी में से एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है। जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं धनराज गर्ग। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। क्या अपडेट है? उत्तराखंड सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने को कहा गया है। क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अगर हम ब्लैक फंगस का जिक्र करें तो ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के केस आए तो हमने देखा कि हाँ, कहीं ना कहीं दवाइयों की किल्लत हो रही थी, उसको दूर किया गया। कोरोना को लेकर तैयारी है, वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी सरकार की तरफ से खासकर की गई है? धनराज जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से अन्य राज्यों में जिस तरीके से डेल्टा प्लस के केस आने शुरू हो चुके हैं तो उसको लेकर उत्तराखंड सरकार अब सतर्क नजर आ रही है कि तमाम जो सुविधाएं हैं उनको रोक दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू भी बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाई अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया है कि जो डेल्टा प्लस है इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दी है और साथ ही निर्देश भी जारी किए हैं कि अस्पतालों में किसी भी तरह की दवाई की कमी ना हो, उसकी पूर्ति अभी से कर ली जाए। जिस तरीके से डेल्टा प्लस लगातार बढ़ने की बात की जा रही है तो उसको रोकने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारने के निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहाँ पर दे दिए हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे थे, हाँ कोरोना काल इस वक्त भी चल रहा है, सामान्य परिस्थितियां अब धीरे धीरे हो रही हैं। क्या अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है? क्योंकि जब दवाइयों की किल्लत हम देख रहे थे ऋषिकेश एम्स में, जब ब्लैक फंगस का कहर था और 50 से ज्यादा केस वहां पर आ रहे थे। हालांकि अब ब्लैक फंगस को लेकर हालात सामान्य है, कुछ ही केसेस आ रहे हैं। तो क्या ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से दोबारा निरीक्षण किया जा रहा है बड़े अस्पतालों का या फिर छोटे अस्पतालों का, ताकि अगर कोई भी ऐसी लापरवाही हो तो उसको सही तरीके से देखा जा सके और लापरवाहियों को दूर किया जा सके? धनराज जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से हमने देखा था कि जो कोरोना काल चला था उसमें ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आए थे तो कहीं ना कहीं उसमें दवाइयों की किल्लत सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कालाबाजारी भी देखने को मिली थी तो उस पर रोक लगाने की बात सरकार ने लगातार की और रोक लगाई भी है। और तमाम ब्लैक कालाबाजारी उनके कालाबाजारी हो रही थी उन पर। तो इसी तरह से जिस तरीके से अब डेल्टा प्लस की बात करें तो डेल्टा प्लस की जो संभावना जताई जा रही है उसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और तमाम व्यवस्था वहां पर सुधारने की बात वो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बात करें या ड्रग विभाग की बात करें तो वो भी लगातार इस पर निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पतालों का दवाइयों की जो पूर्ति है उनको पूरा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में अब अन्य राज्य से आने वालों के लिए भी
कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है कि बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट के वो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जी। जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। आपसे समय समय पर हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल डेल्टा प्लस का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि राज्य में जब हम जिक्र करते हैं डेल्टा प्लस का तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि कई राज्यों में डेल्टा प्लस का कहर हम देख रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्तराखंड में ना हो, इसको लेकर खासा तैयारियां की गई हैं। चलिए कोरोना का जिक्र फटाफट से करेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर हालात सामान्य हो रहे हैं तो कुछ छूट भी दी जा रही हैं। कोविड कर्फ्यू का जिक्र करें तो उत्तराखंड में लगातार कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे देते हैं कि ढील के साथ ही प्रदेश में 6 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है, उसको बढ़ाया जाएगा। वीकेंड पर पर्यटन स्थल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, सरकार कोविड कर्फ्यू में कुछ और रियायत देने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन बनी है। हालांकि अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो कोरोना को लेकर परिस्थितियां बेहद गंभीर थी और देहरादून, रुड़की, चमोली, पहाड़ी से मैदानी इलाके सभी कोरोना से संक्रमित थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब मामले कम आ रहे हैं, हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू में भी धीरे धीरे ढील दी जा रही है। क्योंकि पहले बाजारों को 3 दिन के लिए खोला गया, फिर बाजारों को 5 दिन के लिए खोला गया और अब अगर जनता का जिक्र करें तो जनता भी कहीं ना कहीं सावधानी सतर्कता बरत रही है, जो कि प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि कहीं ना कहीं जब मामले कम हो रहे हैं तो लोगों को भी सावधानी सतर्कता बरतनी होगी कि दोबारा से वैसी सिचुएशन ना हो जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखी। हालांकि दूसरी लहर अब थमने लगी है, क्योंकि कोरोना की सुनामी एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं कि कोरोना की सुनामी आई और उसमें कई लोगों की जानें चली गईं और इसी तरीके से लोगों की जानें ना जाएं उसको लेकर तैयारियां उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड के मामले लगातार कम तो हो रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी और प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन आखिर कैसी बनी हुई है। फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर सिचुएशन कैसी बनी हुई है। संचित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएंगे आपको कि क्या राज्य में सिचुएशन है। संचित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, ये कहा जा रहा है कि राज्य के अंदर कुछ रियायतें दे सकती है सरकार, क्योंकि कुछ ढील दी जा रही है। कोविड कर्फ्यू में मामले हालांकि सामान्य हो रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, सिचुएशन कैसी उत्तराखंड के अंदर है और बताइएगा वो रियायतें क्या होंगी। पहले 3 दिन बाजारों को खोला गया, फिर 5 दिन बाजारों को खोला गया, अब कैसी सिचुएशन उत्तराखंड के अंदर और क्या सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा सकते हैं। संचित, देखिए, जिस तरीके से कोरोना के जो लॉकडाउन को खोलने के बाद रियायत दी गई थी, उसको लेकर के लगातार जो मार्केट में जो छूट दी गई थी, जो समय की छूट थी, उसको शायद से सरकार आने वाले समय में जो अब नई कोविड गाइडलाइन आएगी उसमें बढ़ा सकती है। मार्केट खोलने का जो समय शायद उसे 7 बजे तक सरकार करने जा रही है। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट की जो कैपेसिटी है उसको लेकर के भी सरकार निर्णय ले सकती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डेल्टा वायरस कई प्रदेशों में आ गया है, उत्तराखंड में ना फैले, उसको लेकर के सरकार शायद से जहां तक हो सकता है जो रेस्टोरेंट है, मॉल है, इन पे दोबारा से लगाम लगा दे। तो रेस्टोरेंट में सिटिंग डाइनिंग 50% कैपेसिटी के साथ किया गया था, उस पर सरकार रोक लगाने जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन संचित कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अगर किसी को आना है तो कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अब ऐसे में बात करें पर्यटकों की, क्योंकि पिछले दिनों हम ही खबर दिखा रहे थे, आप ही जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके से उत्तराखंड पर्यटक ना आकर हिमाचल का रुख कर रहे हैं। तो पर्यटन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं, होटल कर्मचारी हैं, होटल के मालिक हैं या फिर वो लोग हैं जो सीधे सीधे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होते हैं, क्या उन्हें कोई राहत देने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है या वाकई कुछ ऐसी तैयारियां इस वक्त चल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पर्यटक स्थल भी खोले जा सकते हैं और 1 जुलाई से पूरा खाका तैयार करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो जब पर्यटक स्थल खुलेंगे तो कैसी तैयारियां रहेंगी और क्या वाकई उसकी भरपाई हो पाएगी जितना नुकसान हमने कोविड काल में देखा जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे? संचित, देखिए, बात पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की करें तो जिस तरीके से जो कोविड आया, कोविड के बाद जो होटल वाली लाइन है उसको लेकर के जिस तरीके से काफी नुकसान होटलियर लाइन को हुआ, तो उसको लेकर के जिस तरीके से अब जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी उसमें जो उत्तराखंड राज्य में आने के लिए लोगों को जो कोविड रिपोर्ट थी वो नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लेकर के आना था, जिसको लेकर के लगातार से लोगों की जो संख्या है वो उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक स्थल है, जैसे मसूरी की बात करें, मसूरी में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बात मसूरी में देखेंगे तो जो होटल है, होटल पूरे इस समय लगातार पूरे खचाखच भरे हुए हैं।
बात नैनीताल की करें तो नैनीताल में भी जो काफी जिम कॉर्बेट पार्क है इन सबको लेकर के नहीं खोला गया है, लेकिन जो होटल और झील मिल है उसके पास जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और रियायतें धीरे धीरे दी जा रही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ढील सरकार दे रही है। मार्केट का जिक्र करें तो पहले 3 दिन फिर 5 दिन। क्या आप देख रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग की कोई टीम गठित की गई है? क्योंकि जनता की जिम्मेदारी भी बनती है कि जनता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन सरकार की भी भूमिका है। सबसे पहले क्या मॉनिटरिंग की कोई टीम गठित की गई है जो निगरानी करेगी कि हाँ लोग कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि जब हमारे संवाददाता जाते हैं, आप लोग जाते हैं, तो बाजारों की क्या स्थिति होती है वो सबके सामने है, किसी से छिपा नहीं है। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्या सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग की टीम गठित की गई या फिर हम देख रहे हैं कि जनता जागरूक है और कोविड नियमों का पालन कर रही है बाजारों के अंदर? संचित, देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूं कि जो कोविड गाइडलाइन को लेकर के जो बाजारों की स्थिति है इस समय पे, जो बाजार जिस तरीके से खुले, लोग काफी ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन लगातार लोगों के चालान कर रहा है। और बात टूरिस्ट स्पॉट की अगर हम करेंगे तो जो कोविड प्रभारी मंत्री जो हर जिले में बनाए गए हैं, उन्होंने साफ निर्देश वहाँ के प्रशासन को दिए, वहाँ पे जिला प्रशासन को साफ निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही अगर किसी आने वाले पर्यटक के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा बरती जाए तो तुरंत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसके स्थान को, उसके प्रतिष्ठान को तुरंत सीज कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संचित, तमाम परिस्थितियों को बताने के लिए कि उत्तराखंड में इस वक्त कोविड को लेकर क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया और आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अब कोरोना अपना रूप बदलकर सामने आ चुका है। डेल्टा वेरिएंट का खतरा हम देख रहे हैं लगातार। लेकिन बात उत्तराखंड की करेंगे, लेकिन बात चुनावों की होगी, क्योंकि 2022 के अंदर उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। और आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो गई है। यूं तो हर एक पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। फिलहाल बीजेपी का मुद्दा वैक्सीनेशन का होगा, ये दरअसल बात निकलकर सामने आ रही है। मंत्रियों के ग्रुप बनाकर चिंतन बैठक लगातार की जाएगी और मुद्दा लोगों के सामने क्या रखा जाएगा उस पर गहन मंथन किया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां इस वक्त तैयारियों को तेज कर चुकी हैं और बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। हम आपको जानकारी पूरी इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि अब जो हलचल है वो बढ़ गई है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि चुनाव है आगे आने वाले समय में। ये तो 5 राज्य में चुनाव है, गोवा, मणिपुर, साथ ही साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब का जिक्र करते हैं तो 5 राज्यों में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में भी खास तैयारी है और इसी पर बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ उत्तराखंड धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का अहम मुद्दा वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि बीजेपी सबसे आगे इस वक्त है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को करने में और हम गांव गांव तक देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहुंच रही है। क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी जो उत्तराखंड के अंदर मुद्दा लेके आएगी वो लोगों के इमोशन को भी टच करेगा और लोगों के दिलों तक पहुंचेगा, ताकि एक बार फिर सत्ता पर बीजेपी ही होगी? क्या लगता है आपको, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? बिल्कुल हर्ष, देखिए मैं बता दूं, इस बार के चुनाव में कोविड एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। कोविड की विफलता विपक्ष के लिए जहां बहुत बड़ा इशू होगा, बहुत बड़ा मुद्दा, वही कोविड में सरकार ने किस तरह से काम किए हैं, कितनी बड़ी ये महामारी थी, कितना चुनौतीपूर्ण था इस पे काबू पाना, कितनी मजबूती से सरकार लोगों के साथ खड़ी रही और क्या क्या उसको दिक्कतें आई और कितने अच्छे तरीके से इसको हैंडल करने में वो सफल रही। जो भी पार्टी इस बात को आम जनता को समझा लेगी, शायद उस पार्टी को ही इस बार का जनादेश मिलेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस बात को बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से समझती है और शायद इसीलिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, लगातार जनता का मूड टटोल रही है और जो फीडबैक आम जन से मिल रहा है उसके आधार पे अपनी पॉलिसी बना रही है, उसके आधार पे उसका एजेंडा तय होगा, उसके आधार पे उसका 2022 का मैनिफेस्टो तय होगा। क्योंकि 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और इस बार बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमारे पास विधायकों की संख्या कम थी, सरकार कमजोर थी। किसी भी बहाने की कोई गुंजाइश पार्टी के पास नहीं है और यह बात बहुत बेहतर तरीके से पार्टी के जो आला कमान है, पार्टी के जो रणनीतिकार है समझते हैं। इसीलिए आप देखिए पूरे साल इस पार्टी के लिए कहा जाता है बीजेपी देश की ऐसी पार्टी जो पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। तो उत्तराखंड में भी बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, लगातार बैठकें कर रही है। अभी प्रदेश कार्य समिति हुई और आज से रामनगर, नैनीताल में 3 दिवसीय चिंतन बैठक हो रही, जिसमें 7 सत्र रखे गए हैं। 38 लोग, इनके जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है BL संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत
तमाम जो इनके बड़े नेता हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, तमाम जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य उत्तराखंड सरकार के, वो सब इसमें शामिल होंगे और इस पे गहन चर्चा होगी। आप समझ सकते हैं 3 दिन में जब 7 सत्र होंगे तो कितनी गंभीरता से वहां चर्चा होगी और मुद्दे तय किए जाएंगे। और 30 के बाद जैसे ही लोग बैठक से वहां से निकलेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और उन बिंदुओं को, उन योजनाओं को, उन रणनीतियों को अंजाम देने में जुट जाएंगे जिनके चलते उनको 2022 में जनादेश मिलेगा। बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने देखा कि उत्तराखंड में जब राजनीतिक हलचल हुई और फिर मुख्यमंत्री में बदलाव किया गया, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि अलग रही और तीरथ सिंह रावत का जब हम जिक्र करते हैं तो नए नवेले वो मुख्यमंत्री हैं। आप जो बीजेपी अपनी छवि बनाने की कोशिश करे, क्योंकि आप दुष्यंत साहब का जिक्र कर रहे थे और दुष्यंत साहब तो ऐसे माने जाते हैं उत्तराखंड में कि वो पहले ही स्थितियों को भाप लेते हैं। जब वो मुद्दे का चुनाव कर रही है बीजेपी, तो क्या अब तीरथ सिंह रावत की छवि को लेकर ही बीजेपी ये कहेगी कि हाँ, तीरथ सिंह रावत सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और उसी छवि को लेकर मैदान में उतरा जाएगा, या त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जो हमने देखा कि उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके नाम की भी चर्चा जमीनी स्तर पर होगी? तो नाम किसका होगा? जो जमीनी स्तर पर बूथ कार्यकर्ता जाएंगे तो तीरथ सिंह रावत का नाम होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम होगा, क्योंकि अभी तो नए नवेले मुख्यमंत्री तो तीरथ सिंह रावत है, लेकिन अहम भूमिका त्रिवेंद्र की भी रही है। बिल्कुल, देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूं, एक बेहद बहुत मामूली बात लग सकती है, लेकिन ये पार्टी के लिए, सरकार के लिए बेहद गंभीर बात होती है। 5 साल का पूरा जो विधानसभा का 2017 से 22 का सत्र है, उसमें 4 साल अकेले त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम रहे। उन 4 सालों में सरकार ने अपने जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए थे, जो दावे किए थे, उनको पूरा करने में सरकार कितनी सफल रही, वो सारे काम बीजेपी सरकार के हैं। त्रिवेंद्र एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उनके द्वारा, उनकी सरकार द्वारा काम, आपको बता दें कि सरकार एक सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व का नाम है। तो उनके साथ पूरा एक मंत्रिमंडल, एक मंत्रिपरिषद थी, उसमें मंत्रिमंडल था, वो सारे लोग मिल करके जो 4 साल काम किए हैं, उसको लेकर के चुनाव में जाना बिल्कुल अनिवार्य है और सरकार और बीजेपी उसमें जाएगी भी जाएगी। लेकिन तीरथ सिंह रावत की बात करें, उनका जो नेतृत्व, उनका जो चेहरा बदला गया है, एक सॉफ्ट नेचर का उनका चेहरा है, लोगों से जल्दी मिलजुल जाते हैं। लंबे समय तक एबीवीपी में संगठन मंत्री के तौर पे कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, जमीनी हकीकत से रूबरू होते हैं और उन्होंने आते ही जिस तरह से आम जनता के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे के लिए खोल दिए, वह उनका एक इमेज ब्रांडिंग करने में सफल रहा है। तो निश्चित रूप से तीरथ सिंह रावत का चेहरा नेतृत्व करेगा चुनाव का, लेकिन जो त्रिवेंद्र रावत सरकार के काम है वो भी उस चुनाव में जो है हथियार के तौर पे बीजेपी। लेकिन वीरेंद्र, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे आने वाले चुनाव में क्या रहेगा? क्या तीरथ सिंह रावत ही नए नवेले मुख्यमंत्री होंगे? अगर हम कल्पना करें कि बीजेपी उत्तराखंड में जीतती है, खैर ये तो वक्त बताएगा, जनता जनार्दन है, लेकिन कौन सीएम रहेगा उत्तराखंड का? एक बार फिर जो गद्दी बैठेगा और गद्दी संभालेगा उत्तराखंड की। बिल्कुल, देखिए हर सीएम कौन रहेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। आपको बता दूं कि 2012 से 17 का जो सत्र था विधानसभा का, उसमें 2011 में, सितंबर 2011 में खंडूरी को 2 महीने पहले निशंक, उसमें मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनको हटा करके खंडूरी जी को लाया गया और खंडूरी है जरूरी नाम का नारा दिया गया और पार्टी ने उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। जो उम्मीद लोग जता रहे थे कि पार्टी को 15 सीटें मिलेगी, आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीट उस समय बीजेपी को मिली थी खंडूरी के नेतृत्व में। हालांकि खंडूरी संघ चुनाव हार गए थे। तो निश्चित रूप से आपको बता दें कि जो चेहरा होगा चुनाव में वह तीरथ सिंह रावत का होगा। आपने देखा होगा अभी नैनीताल के एक दौरे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो जो संकेत मिल रहे हैं यही है कि इस समय चुनाव में सरकार का, पार्टी का नेतृत्व तीरथ सिंह रावत करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट, जैसे आपने देखा होगा आसाम में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद वहां मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो हो सकता है यहाँ भी आगे कुछ पार्टी रणनीति बनाए, नेतृत्व का मौका किसी और को दे, क्योंकि बहुत सारे वीरेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि कमाल उत्तराखंड के अंदर रावत साहब ही करेंगे, क्योंकि पहले भी रावत थे, लेकिन आगे जो नाम है वो दरअसल बस चेंज हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड की स्थिति